हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति ढूल। मेरे साथ आज आप क्लास 10th के मैथ का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न, यानी कि यहाँ पे हमें क्लियर मना किया है कि हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ नहीं करना, हमें डिवाइड करके आंसर नहीं देना। State whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। यानी कि यहाँ पे हमें कुछ रैशनल नंबर दे रखे हैं, उन रैशनल नंबर का हमें ये बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के नंबर हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के रैशनल नंबर हैं। बट याद रखना है कि हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ नहीं करना है, हमें शॉर्टकट इसका आंसर देना है। तो अब हमें ध्यान रखना है कि जैसे हमारा पार्ट 1 है 13/3125। अब अगर हमें ये ना कहा जाता कि लॉन्ग डिवीज़न का मेथड यूज़ नहीं करना, तो हम क्या करते, 13 को डिवाइड कर देते इससे और हमारा पता चल जाता कि ये कौन सी एक्सपेंशन है। बट यहाँ पे इन्होंने मना कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, जो नंबर हमें दे रखे हैं उनका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और देखो यहाँ पे कौन है, 13 है। 13 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर का मतलब या तो वो खुद से डिवाइड होगा या तो 1 से होगा, तो इसके हमें प्राइम फैक्टर करने की यहाँ पे नीड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे कंपोजिट नंबर होंगे सिर्फ और सिर्फ उसके हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम किसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3125 के। ठीक है, तो अब करेंगे प्राइम फैक्टर। हमें पता है जब लास्ट में हमारा 5 होता है तो वो हमारा 5 से डिवाइड होता ही होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 5 से डिवाइड। तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 625। 625 है, दोबारा 5 से डिवाइड हो जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा 125। 125 दोबारा 5 से डिवाइड होएगा तो हमारा आ जाएगा 25। 25 दोबारा 5 से डिवाइड होगा तो हमारा आ जाएगा 5, और 5 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। यानी कि हमें कब तक इसको डिवाइड करते जाना है, जब तक हमारा लास्ट में क्या नहीं आ जाता, 1 नहीं आ जाता। ठीक है, अब ऊपर हमारा क्या था, 13 था, तो 13 रखेंगे हम एज इट इज़। ठीक है, अब नीचे हमारे 1 2 3 4 5, कितने 5 हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5, ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 13 एज इट इज़। 5 की पावर कितनी बार 5 है, 5 बार है, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 की पावर 5 लिख देंगे। अब हमें एक बात याद रखनी है, अगर हमारी नीचे, यानी कि ये हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर होता है और ये हमारा होता है डिनोमिनेटर। अगर हमारे डिनोमिनेटर में यहाँ पे या तो 2 हो या तो 5 हो या फिर बोथ हो, यानी कि दोनों के दोनों हों, तब तो हमारा आंसर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन 2 और 5 को छोड़कर कोई भी नंबर हो, 3 हो 7 हो, मतलब कोई भी नंबर हो, तब हमारा वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन है, 5 है। इट मीन्स दैट ये हमारा कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, तो हमें बस इतना ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे 2 5 या बोथ हैं तो हमारा टर्मिनेटिंग, अगर इनसे अलग कोई भी एक नंबर यहाँ पे है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब हम देखेंगे पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हमारे जो नंबर हैं वो हैं 17/8। अब 17 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, यानी कि ये या तो 1 से डिवाइड होगा या तो नंबर इटसेल्फ से होगा, तो हम इसके प्राइम फैक्टर नहीं करेंगे। 8 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 8 के यहाँ पे प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गए हमारे प्राइम फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, ऊपर 17 है तो 17 एज इट इज़ लिखेंगे, नीचे क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 17/2 की पावर 1 2 3 टाइम है तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3। अब ये हमारा क्या आ गया, न्यूमरेटर आ गया, ये हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे कौन है, 2 है, यानी कि 2 है, इट मीन्स दैट ये कैसी एक्सपेंशन हो जाएगी, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। अगर यहाँ पे 5 होता तो भी टर्मिनेटिंग होता, अगर दोनों होते तो भी टर्मिनेटिंग होता, तो हम क्या कहेंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन। अब हम देखेंगे पार्ट थर्ड।
पार्ट थर्ड में हमें दे रखा है 64/455। अब ये भी हमारा कंपोजिट नंबर, ये भी हमारा कंपोजिट नंबर, तो यहाँ पे हमें नीड होगी कि हम इसके भी प्राइम फैक्टर बनाएं और इसके भी प्राइम फैक्टर बनाएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 64 के बनाते हैं। ठीक है, 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 32, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, अब 2 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 1। तो ये तो हमारे प्राइम फैक्टर हो गए, हमारे जो नंबर था 64 इसके। अब हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर यानी कि 455 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। अब पीछे 5 है, इट मीन्स दैट ये किस पे चला जाएगा, 5 पे चला जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 91। 91 किसकी टेबल में आता है, 7 की में आता है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13। अब 13 क्या है, 13 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर किससे होगा, प्राइम नंबर से ही होगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1। तो हमने क्या किया, दोनों के क्या निकाल लिए, प्राइम फैक्टर बना लिए। अब 64 ऊपर है तो 64 बाई क्या था हमारा, 455 था। तो 64 को हम कैसे लिखेंगे, 64 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि जो हमारे प्राइम फैक्टर बने थे उसको हम लिखेंगे 64 के हमारे ऊपर आ जाएंगे और 455 के हमारे क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। यानी कि ये क्या है, 5 इंटू 7 इंटू में क्या है 13, ये आ गए हमारे प्राइम फैक्टर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स है, तो 2 की पावर हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब नीचे 5 भी 1 टाइम है, 7 भी 1 टाइम है, 13 भी, तो ये तो हमारा एज इट इज हो जाएगा। अब बताओ ये हमारी क्या हो गई, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो गई कि नॉन टर्मिनेटिंग। अब मैंने कहा था अगर नीचे डिनोमिनेटर में अगर 2 है और 5 है तब तो हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है, बट इनको छोड़ के कोई भी नंबर आ जाता है तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब 7 यहाँ पे आ गया, 13 यहाँ पे आ गया, इट मीन्स दैट ये क्या हो जाएगी, हमारी नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और साथ में क्या होगा, ये हमारा रिपीटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा पार्ट नंबर 3। अब देखेंगे पार्ट 4। अब पार्ट 4 में हमें दे रखा है 15/1600। अब ये भी हमारा कंपोजिट नंबर, ये भी कंपोजिट नंबर, यानी कि प्राइम फैक्टर करेंगे दोनों के। तो पहले हम 15 के कर लेते हैं। 15 किसकी टेबल में जाता है, 3 की टेबल में जाता है, 3 5 या 15। अब 5 किसके में जाएगा, 5 के में जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे 15 के प्राइम फैक्टर। फिर हमारा है 1600। अब 1600 की करो तो किस पे जाएगा, 1600 के करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 से, 2 से करेंगे तो 800, फिर 2 से करेंगे तो 400, फिर 2 से करेंगे तो 200, फिर 2 से करेंगे तो हमारा 100, फिर 2 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 50, फिर हमारा 2 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 25। अब 25 किसकी टेबल में जाता है, 5 के में जाता है। तो 5 से करेंगे तो आ जाएगा 5, और 5 से फिर से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। यानी कि ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए 1600 के। अब ऊपर हमें क्या लिखना है, 15 लिखना है, और नीचे हमारा क्या है 1600 है। यानी कि ऊपर हम 15 के फैक्टर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, और नीचे हमारे क्या है 1600 के, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, फिर हमारा 5 इंटू 5, कितना हो जाएगा 5 इंटू 5। ये हमारे हो गए प्राइम फैक्टर। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, अब 3 इंटू 5 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 1 टाइम है तो 1 ही रह जाएंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6, इंटू में 5 की पावर 1 2, 5 की पावर हो जाएगी 2। अब हमारे डिनोमिनेटर में देखो 2 भी है और 5 भी है, दोनों हो या फिर इनमें से कोई एक हो तो हमारा क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। अब है हमारा 5th पार्ट 29/343। अब 29 कैसा है, प्राइम नंबर है तो इसके हमें फैक्टर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये क्या है कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे किसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 343 के। 343 किसकी टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है। तो क्या आ जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 49।
49 फिर से 7 की टेबल में आएगा, करेंगे तो आ जाएगा 7। अब 7 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। तो ये हो गई हमारे प्राइम फैक्टर। अब हम क्या लिखेंगे, 29/343 लिखेंगे, यानी कि 29 को कैसे लिख सकते हैं, 29 तो 29 ही रह जाएगा। 343 क्या हो जाएगा, 7 × 7 और इंटू में क्या आ जाएगा हमारा 7, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं 29/7 की पावर कितनी, 1 2 3 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये देखो यहाँ पे हमारा ना तो 2 आया ना हमारा 5 आया, क्या आ गया, 7 आ गया। इट मीन्स दैट ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्या हो जाएगा, रिपीटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। सिक्स्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 23/2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। तो यहाँ पे इन्होंने हमें क्या किया, देखो न्यूमरेटर तो हमारा हो जाएगा प्राइम नंबर, तो एज इट इज रहेगा, और डिनोमिनेटर में इन्होंने क्या किया है, हमें प्राइम फैक्टर बना के दे दिए हैं। यानी कि यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे कि ये हमारा आंसर क्या है। तो ये क्या है, 2 की पावर 3, ये क्या है 5 की पावर 2। तो यहाँ पे हमारा 2 भी है और 5 भी है। इट मीन्स दैट ये क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे, हमें कुछ भी यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। अब देखेंगे पार्ट 7 में हमें दे रखा है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। यहाँ पे अब देखो हमारा 2 भी है 5 भी है, लेकिन ये क्या है, हमारा 7 है, और हमें 7 की तो नीड होती ही नहीं है। तो अगर यहाँ पे हमारा 7 आ गया, इट मीन्स दैट ये हमारा टर्मिनेटिंग तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ भी हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने हमें क्या कर रखा है, प्राइम फैक्टर बना के दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड साथ में क्या होगा, ये रिपीटिंग भी होगा, साथ में क्या होगा, रिपीटिंग भी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी एक्सपेंशन हो जाएगी। ये हमारा होगा आंसर। अब देखेंगे 8th पार्ट 8th में हमारा नंबर दे रखा है 6/15, यानी कि 6 भी हमारा कंपोजिट नंबर, 15 भी हमारा कंपोजिट नंबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे प्राइम फैक्टर। तो 6 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे तो आ जाएगा 3, 3 को किससे करेंगे, 3 से करेंगे तो आ जाएगा 1। अब 15 के बनाएंगे, 15 किसकी टेबल में जाता है, 3 की में जाता है, तो 3 से करेंगे तो आ जाएगा 5, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। तो ये क्या हो गए हमारे प्राइम फैक्टर। अब 6/15 को हमें कैसे लिखना है, 6 क्या है प्राइम फैक्टर, 2 × 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 3। 15 के क्या है हमारे, 3 × 5, तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 5। अब देखो 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा कौन, 2/5। अब यहाँ पे कौन आ गया, 5 आ गया। इट मीन्स दैट ये क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। तो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, ये हो गया आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 9th में हमारा जो रैशनल नंबर है वो क्या है, 35/50, यानी कि ये भी कंपोजिट नंबर, ये भी कंपोजिट नंबर, तो दोनों के क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 35 किसके टेबल में जाता है, 5 के में जाता है, तो 5 7 जा कितना हो जाएगा 35, 7 1 जा कितना हो जाएगा 7। तो ये हो गई हमारे प्राइम फैक्टर। अब बनाएंगे हम 50 के प्राइम फैक्टर। 50 किसके टेबल में जाएगा, 2 के में जाएगा, तो कौन आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 5 के टेबल में जाएगा, तो कौन आ जाएगा 5, और 5 को 5 से 5 1 जा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1। अब हमें क्या लिखना है, 35/50, तो 35 को कैसे लिखेंगे, 5 × 7, तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 7। 50 को कैसे लिखेंगे, 2 × 5 इंटू में 5, ये हो गया हमारा 50। अब देखो 5 यहाँ भी है 5 नीचे भी है, तो 5 से 5 हो गया कैंसिल। अब हमारा क्या बचा, हमारा बचा 7/2 × 5, यानी कि यहाँ पे हमारा 2 भी है और 5 भी है। इट मीन्स दैट ये क्या हो जाएगी, हमारी टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये हो गया आंसर 9th का। अब देखेंगे पार्ट नंबर 10th। पार्ट 10th में हमें दे रखा है 77/210। अब दोनों के क्या बनेंगे, प्राइम फैक्टर बनेंगे। तो 77 किसकी टेबल में आता है, 7 की में आता है, तो क्या आ जाएगा 11। अब 11 किसकी में आएगा, 11 की में आएगा, तो आ जाएगा 1।
अब 210 के बनाते हैं तो 210 किसकी टेबल में आता है, 3 के में आता है, तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। 70 किसकी में आएगा, 7 की टेबल में आएगा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 किसकी टेबल में आता है, 2 की में आता है, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, और 5 को 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हो गई प्राइम फैक्टर। अब हमें क्या करना है, 77/210 को ऐसे लिखना है। तो 77 क्या हो जाएगा, 7 इंटू में 11, और 210 को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू में 7 इंटू में 2 इंटू में 5। अब ये हो गया हमारा। अब देखो 7 ऊपर है तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ 11 है, यहाँ 3 2 और 5 है। देखो 2 तो है 5 भी है, बट यहाँ पे कौन आ गया, 3 भी आ गया। इट मीन्स दैट ये क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और क्या हो जाएगा, रिपीटिंग एक्सपेंशन। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये था हमारा लास्ट पार्ट। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, समझ आती हैं, तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।